अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना होस्ट सुहेल भट्टी और पैगाम रमज़ान प्रोग्राम के साथ आज मैं हमारी एक बड़ी जानी मानी शख्सियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका तल्लुक है, मियां मोहम्मद यूसुफ साहब उनके पास मौजूद हैं। सो लाइव जितने लोग मुझे देख रहे हैं दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में CTV न्यूज़ के व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आपने बेइंतहा पसंद किया पैगाम रमज़ान इस प्रोग्राम को, जिसमें मैंने आपको पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज़ जो कि किसी भी शोबा जहाँ से बिजनेस कम्युनिटी से और पॉलिटिक्स से जो वाबस्ता हैं उनसे मिलवाया और उनसे खूबसूरत मैसेज भी आपने सुना और आपने अप्रिशिएट किया। सो आज मैं वंस अगेन बताता चलूँ लाइव मौजूद हूँ जी इस वक्त जोहर टाउन में, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हैं मियां मोहम्मद यूसुफ साहब। आइए इनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं माह रमज़ान में ये क्या मैसेज देंगे। सो मेरे साथ ही मियां मोहम्मद यूसुफ साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सर। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं पैगाम रमज़ान के, आप स्पेशल गेस्ट हैं। लाइव इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड में हमारे CTV न्यूज़ की खबर। सभी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ज़रा, और रमज़ान मुबारक भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं सबको अस्सलाम वालेकुम, और पाकिस्तान में जितने लोग हमारे इस वक्त मुश्किल में हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किल भी आसान करे और सबको मेरी तरफ से सलाम। अच्छा सर, बातों का सिलसिला जारी करेंगे, थोड़ा सा आपने हमारे व्यूवर्स को भी बताइएगा, अपना नून लीग से आप वाबस्ता है, आप काफ़ी आपकी खिदमत भी हैं, थोड़ा सा इस बारे में भी बताइएगा, और साथ में छोटा सा कोई मैसेज भी आप देना चाहिए, कन्वे करना चाहिए माह रमज़ान के बारे में। इस वक्त मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी हमारे लोग पाकिस्तान में बसते हैं ना, जो खाते पीते घराने हैं, जिनके पास दौलत का पता नहीं है कहाँ कहाँ पड़ी हुई है, उनको सबको चाहिए जो अपने महल्ले में, अपने इलाके में गरीब लोग हैं, जो सफ़ेद पोश लोग, गरीब तो फिर भी सड़कों पे आके मांग रहा है ना, जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो घरों में बैठे हुए हैं, जिनको बेचारों को बाहर निकल के किसी अपने हमसाये से भी मांगना वो अपनी शायद तौहीन समझते होंगे, लेकिन उसमें हम चाहते हैं कि चुप करके उनके घर में जाएं, उनको जाके राशन जो है पैकेट उनका बनाया महीने का बना के उनको जाके दें, तो उसमें अल्लाह पाक भी उनकी मदद करेगा। और आप लोगों को अल्लाह पाक ने एक वसीला बनाना है आप लोगों का, जो आप लोग जाएंगे उनको देंगे तो आपका वसीला बन जाएगा, आपको अल्लाह पाक की तरफ से सवाब हासिल होगा, और कौम की खिदमत करने का आपको अल्लाह पाक हिम्मत दे। ठीक है सर, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमें आपके बारे में एक खबर मिली थी, बड़ी खूबसूरत खबर मिली। नाज़रीन, मियां मोहम्मद यूसुफ साहब के बारे में बताता चलूँ, इन्होंने भी अपने ओन पर अपनी टीम के साथ मिलकर मुस्तहिक लोगों में राशन तकसीम भी किया, और सफ़ेद पोश लोग ऐसे थे जिनकी इन्होंने कोई वीडियोस नहीं बनाई। सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग तो हैं कि पूरी कोशिश करते हैं और आपका ऐसा कोई नज़र भी नहीं आया, आपने बड़ी खामोशी के साथ जो गाँव में भी गए, हमें पता चला, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को उस बारे में भी बताइएगा। इसमें सर दो चीज़ें होती हैं अल्लाह पाक को खुश करने के लिए। अल्लाह पाक का भी हुक्म है, अल्लाह के नबी का भी हुक्म है, अगर आप किसी सफ़ेद पोश को कोई चीज़ देना चाह रहे हैं तो खामोशी के साथ उनको जाके दे दें। अगर आप शोर मचा के या वीडियो बना के लोगों को देना चाहिए, फिर आपको बहुत बड़ा एहतमाम करना चाहिए और बहुत शोर मचा के चीज़ें देनी चाहिए कि जिसमें बाकी भी लोग सुने, देखें, उनको पता चले कि यार ये अल्लाह का बंदा है, ये लोगों को, गरीबों को दे रहा है, इसलिए हमें भी देना चाहिए। वो भी उसमें हिस्सा डाले और डाल के हिस्सा उसको आगे लोगों में तकसीम करें। तो बाकी जो है अपना हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वसाइल है, इसमें कोई कमी नहीं है किसी चीज़ की। अच्छा सर, आप कोई गांव में भी गए हैं, किसी गांव में भी जाके? हाँ जी, हमारा गांव है जो कंगनपुर के साथ वीर के कोना है, हम वहाँ पे भी गए हैं, हमारे जितने गरीब लोग हैं वहाँ पे हैं। अच्छा सर, कुछ तरीका कर बताइए कैसे आपने वर्किंग की, कोई लिस्ट वगैरह बनाई आपके पास? हमने वहाँ पे ना जो हमारे गाँव में जो गरीब लोग थे ना, हमने वहाँ पे उनकी लिस्ट बनाई। अच्छा, वेरी गुड। लिस्ट बना के फिर हमने वहाँ पे गए, फिर हमने उसमें 4 किलो घी, 4 किलो चीनी, 4 किलो चावल, और आटा और दालें किलो, रूह अफ़ज़ा की बोतल, साथ खजूरें, ये हमने पूरा एक पैकेट बना के उन सब लोगों को जाके यहाँ से हम अपनी गाड़ी में लेके गए
यानी आपने मुनासिब जाना कि वाकई ही वो पैकेज इस तरह का दिया जाए जिसमें वो 15-20 दिन उनके गुजर जाए। अच्छा। और वो माशाल्लाह सब लोगों ने बड़ा खुश होके हमसे वसूल किया। 4 किलो का आपने बताया वो घी थे? घी 4 किलो घी, 4 किलो अपना दालें, और उसके बाद 4 किलो चीनी, चावल, 20 किलो आटा और खजूरें, सुरू अफ़ज़ा की बोतल। ये हमने पूरा पैकेज बना के उनको दिया है। तो वो लोगों ने बड़े खुशी से लिया हमसे आके कि हमने जितनी लिस्ट बनाई थी उससे ज़्यादा लोग हो गए थे। अच्छा। फिर हमने उनके नाम फिर लिख के ले आए हैं कि हम भी आपको फिर भेजेंगे। तो इंशाल्लाह हमारी अल्लाह पाक हमें हिम्मत दे, हमें कोशिश करेंगे पूरी कि हम दे सब। और सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कि बहुत सारे दूसरे लोगों को भी करना चाहिए, बजाय कि हम किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करें, कोई तनकीद करें, बल्कि जहाँ जहाँ भी हो सके अपनी गली मोहल्ले में, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे जितने भी खाते पीते लोग हैं ना, हमारे MNA हैं, MPA हैं, काउंसलर हैं, हमारे चेयरमैन हैं, जितने भी इस वक्त हैं, उन सबको चाहिए अपनी गली मोहल्लों में देखें। जो इस तरह के लोग हैं बेचारे परेशान हैं, उनको आप लाजमी राशन दें। जिस तरीके से भी देना चाहें उनको आप दें, लाजमी दें। उसके बाद मैं ये चाहूँगा तो जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है वो कभी बयान दे देती है हमने 80 अरब रुपया हमने लोगों में बांट दिया है, हमने 75 रुपया बांट दिया है, हमने 100 रुपया बांट दिया है। लेकिन अब उनको जो मैसेज गए हुए हैं उनमें हज़ारों मैसेज ऐसे हैं जिनको कहते हैं आप अहल नहीं हैं। आप उन जो अहल नहीं हैं उनको आके देखे तो सही ना भी वो अहल क्यों नहीं है। वही सफ़ेद पोश बंदा है ना, जिसके अगर फर्ज करो मेरे पास एक प्लाट पड़ा हुआ है या मैं अपने घर में रह रहा हूँ तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या बात है, तो मैं कहूँ कि यार आप अहल नहीं है। अब मैं अपना वो घर बेचूं, मेरा तो घर भी किसी ने नहीं लेना, प्लाट भी किसी ने नहीं लेना इस वक्त में। तो वही सफ़ेद पोश लोग होते हैं, बंदा उनको देता है कि यार इनको देना चाहिए, जाके बिल्कुल देना चाहिए। तो आप उनको कहते हैं आप अहल नहीं है। उसके बाद हमने तो हाँ पूरे जहाँ जहाँ हमारे तल्लक हैं, लाहौर में भी हमारे बहुत सारे तल्लक हैं और गाँव में भी हमारे तल्लक है। हमने तो हज़ारों लोगों से पूछा है। तो हमने जो हमें भी कोई फ़ोन करता तो हम कहते यार आपने 12,000 पैकेज मिला आपको? वो कहते हमें तो कुछ नहीं मिला। वो कभी कहते हैं जी आपका हम चेक कर रहे हैं, कभी कहते हैं जी आप अहल नहीं हैं, इसलिए खुदारा कि टीमें बना लें। मैं तो सबसे पहले ये भी कहा था कि ये जो आपके हैं ना चेयरमैन और काउंसलर, उनकी ड्यूटी लगाएं, फ्री लगाएं। ये जो आपके अपना बना रहे हैं ना कमांडो टाइगर फोर्स, उसको आप छोड़ें, उसको नहीं पता किसी बात का भी। आप इन काउंसलरों को कहें और 6 काउंसलर, 1 चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, 8 लोग बनते हैं एक हल्के में, उनकी ड्यूटी लगाएं। उनको कहें भाई खुदा के वास्ते आप अपने मोहल्ले लोग सारे चेक करें, चेक करने के बाद आपको हम राशन देते हैं, आपको पैसे देते हैं, वहाँ पे हम अपना नुमाइंदा बैठाएं, अपनी वहाँ पे बैनर लगाएं, लगा के लोगों को वहाँ पे दें। तो अल्लाह के फजल से सारा काम ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अब सिर्फ टेलीफोन पे और तस्वीर पे और टीवी पे बातें हो रही हैं, बेचारों मिल किसी को कुछ नहीं रहा। ऐसा थोड़ा सा बताइएगा कि आपकी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, इन फ्यूचर आप लोगों के अपने हल्के अहबाब में, यहाँ पे गार्डन टाउन में, जौहर टाउन में कुछ नेक्स्ट प्लान्स आपके हैं, वो भी थोड़ा सा शेयर कीजिएगा जरा। हमारे तो नेक्स्ट प्लान यही है, हमारा मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा है और मियाँ नवाज शरीफ ने भी कहा है, और बाकी हमारे जितने भी लोग हैं, हमने अपने अपने हलकों में जितनी किसी के पास सकत है, तफीक है ना, वो अल्लाह के फजल से सब अपने अपने लोगों को दे रहे हैं और काफ़ी लोगों को दिया है। जैसे राना मुबशर साहब हैं, सैफ मलूक साहब हैं, बाकी जो ख्वाजा साहब साहब हैं, बाकी लोग हैं, सब अपने अपने हल्के में चुप करके लोगों को दे रहे हैं। वो कोई वीडियो नहीं बना रहे, कोई फिल्में नहीं बनवा रहे, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं कर रहे, वो दे रहे हैं। मियाँ साहब ने खुद कहा कि भैया आप जितने टोटल MNA MP को बुला के कहा है कि आपके पास जो कुछ भी है आवाम के लिए उनको दे, तो अल्लाह के फजल से दे रहे हैं सब। तो बाकी अपना मुस्लिम लीग नून जो है, अगर वो होती तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह के फजल से ऐसा हमारे इस दफ्तर के बाहर भी ढेर लगे होते चीज़ों के, हम ज़रूर देते सबको। जब 2002-3 में 4 में कोई मामले हुए थे गरीबों लोगों को, हमने उस वक्त भी चीनी हमें अपने पास से हमने तकसीम की थी।
चीनी, आटा, ये वो चीज़ें हमने दी थी। उस वक्त फ्लड था, पता क्या था तो उस वक्त, इसलिए ज़ल्ज़ला भी था। हमने लिबर्टी चौक में बैठ के वहाँ ट्रकों के ट्रक भर के हमने भेजे थे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये अवाम का माल है, अवाम का पैसा है, अवाम को दे, सिर्फ ये ना कहे। और फिर जब से ये आए सिर्फ इनको ये एक ही बात इनके पास है कि हाँ, आपने हर बंदे को चोर समझना है, चोर कहना है, चोर ही कहना है, किसी को देना दूना कुछ नहीं है, ना कोई सड़क बनानी है, ना कोई पानी लगाना है। मियाँ देखे, मियाँ शहबाज शरीफ थे माशाल्लाह, उन्होंने गांव तक फिल्टर लगा दिए, गांव तक। यहाँ जोहर टाउन में 18 फिल्टर प्लांट लगे हैं साफ पानी के, 9 ट्यूबवेल लगे हैं साफ पानी के, और माशाल्लाह सब चीज़ें ठीक जा रही हैं। लेकिन अब उनकी मरम्मत नहीं हो रही, अब उनको पूछते कोई नहीं है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट एक पाकिस्तान की अवाम होती है तो गवर्नमेंट है ना, अगर अवाम ना हो तो गवर्नमेंट क्या होना, तो गवर्नमेंट ने क्या करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। लास्ट में सर मैं चाहूँगा जल्दी से आपने थोड़ा सा बताना, थोड़ी सी बातचीत कर ले जरा कोरोना वायरस के बारे में भी सारी दुनिया डरी है सर, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और एहतियाती तदाबीर में हमें सोशल डिस्टेंस में और बाकी क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं तो ये चाहता हूँ जी कि ये अल्लाह पाक हमसे नाराज हो चुके हैं। पूरी दुनिया में जितने मुसलमान है ना, वो 5 वक्त नमाज अदा करें, वजू करें और अल्लाह पाक से दुआ मांगे और माफ़ी मांगे। अल्लाह पाक से कहें, रो रो के कहें, जो अल्लाह पाक हमसे गलती होगी हमें माफ़ कर दे। ये बात कोई चीज़ नहीं ऐसी, इसको बहुत ज़्यादा फैलाया गया है, बहुत ज़्यादा किया गया है, अवाम के दिलों, लोगों के ज़हनों में खौफ डाल दिया गया है। इसलिए ठीक है, एक आई है चीज़, इसको आप दूर रखें। जैसे इन्होंने कहा है 5 फुट का, 6 फुट का, 8 फुट का फासला रखें और मास्क पहने, और बाकी जो हिफाजती इंतजाम आते हैं वो अपने करें, वो ज़रूरी है। अब देख रहे बंदा बीमार होता है डॉक्टर के पास तो जाता ही है ना, इसलिए वो तो हिफाजती इक़दाम तो ज़रूर करने चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक से माफ़ी भी मांगे। और इनको चाहिए, हमारे जो उलमा इकराम है उनको भी चाहिए, हर मस्जिद में हर जगह पे 5 वक्त नमाज पढ़ के अल्लाह पाक के आगे दुआ करें कि या अल्लाह पाक ये मुसीबत हम पे टाल दे और हमें माफ़ी दे दे, आइंदा के लिए हम गलतियाँ ऐसे नहीं करेंगे। और बाकी ये जो हमारी इस वक्त कौम है, हम इस कौम को ये कह रहे हैं अपने आप को ठीक कर, ये अपने आप को ठीक कर रहे। हर बंदा MPA, MNA, मिनिस्टर, दुकानदार, सब्जी वाला, रेडी वाला, फल वाला, हर बंदा अपने ठीक करेगा तो ये सारे ठीक हो जाएंगे। अब देखें ना, सब्जी वाला कहता है मुझे मंडी से ज़्यादा मिल रहा है, मंडी वाले कहते हैं हमसे पीछे ज़्यादा मिल रहा है। हालांकि इस मंडी वाले ठीक हो जाए, आगे ये फल वाले ठीक हो जाए, दूध वाले ठीक हो जाए, सब्जी वाले, ये बेईमानियाँ सब छोड़ दे। अल्लाह के फजल से रिज़्क़ में हमारे मुल्क में काफ़ी है, गंदम हमारे मुल्क में काफ़ी है, चावल हमारे मुल्क में काफ़ी है, किस चीज़ की कमी है? तो ये सब मिलजुल के रमज़ान का महीना है, नेक महीना है, इसमें सारे अच्छे तरीके से सारे मामलात को देखें और अपने आप को हर बंदा अपनी जगह पे दुरुस्त करे, इंशाल्लाह सारे मामला ठीक होते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के स्पेशल गेस्ट मियां मोहम्मद यूसुफ, इनका नाम था और जनरल सेक्रेटरी हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उम्मीद करता हूँ इनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें आपको बेहद पसंद आएंगी। बहुत खूबसूरत मैसेज इन्होंने दिया रोज़े के ऊपर और रमज़ान के ऊपर कि हमें चाहिए इस मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे की मदद करें, बेवा औरतों की मदद करें, और साथ ही कोरोना वायरस के बारे में भी उन्होंने एहतियाती तदाबीर की भी बताई कि हमें डरना है तो उस रब की ज़ात से डरना है, ये बीमारियां हमारे के कुछ भी नहीं। बाकी जो है कि हमें सोशल डिस्टेंस जो अमल दरामद करना, सारी जो उनकी जिम्मेदारी है जो भी हमारी। सो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट सुहेल भट्टी को इजाजत दीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा पैगामे रमज़ान प्रोग्राम के साथ, एक नए स्पॉट पर, एक नई जगह पर, एक नई पाकिस्तान की सेलिब्रिटीज के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखिएगा। मुल्क पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान में अमन, सुलह व सलामती को कायम करे और बहुत जल्द हमें कोरोना जैसी इस बीमारी से निजात लाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। नारा लगाएंगे जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। Subscribe to our channel, clicking subscribe button and bell icon.